Student, today I will discuss the next topic of class 11th chapter vectors. सबसे पहले लास्ट हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं और उनकी कौन सी टाइप्स होती है. वेक्टर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, आई थिंक सो 12 to 13 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं. अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उसकी स्टडी को प्रॉपर डेवलप करने के लिए कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. फर्स्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जैसे हम किसी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाइंग ऑफ ए वेक्टर ए with a positive number lambda gives a vector whose magnitude is changes by factor lambda. जितनी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना वेक्टर ही चेंज होएगा. फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, जैसे ये एक वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी. मींस कितनी भी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर उतना ही हो जाएगा. डायरेक्शन में भी सेम. अब दूसरी साइड हमने एक ए वेक्टर लिया है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 के, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी. जब उसको 1.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 1.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ऑपोजिट. एज वेल एज वो 1.5 टाइम्स हो गया पहले से. सो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर, रियल नंबर के साथ भी, जैसे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, किसी भी नंबर के साथ हमें किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ जैसे वेक्टर फैक्टर के साथ हमने जिस वैल्यू के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स ही उसकी क्वांटिटी बन जाएगी, उतना ही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. फैक्टर लैम्डा by which vector a is multiplied could be scalar having its own physical dimension. उसकी अपनी फिजिकल डायमेंशन होगी. जैसे कोई वेक्टर a है, उसको हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई, उसकी न्यू डायमेंशन लैम्डा एंड a होगी, उसकी प्रोडक्ट होगी. फॉर एग्जांपल इफ़ वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. जैसे किसी वेक्टर को हम एक वेक्टर को हमने टाइम के साथ वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मींस कि सिंपल जो लॉज होते हैं क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने के लिए, उसी लॉज को ही वेक्टर्स बनने के लिए फॉलो करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. जैसे हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, इन द सेम मैनर वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी वेक्टर्स. जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर है ए एंड बी, इसको हमने ऐड किया, जब इसकी हेड को दूसरी की टेल के साथ ज्वाइन किया, जो इसका रिजल्टेंट बन रहा है, जो ए एंड बी का रिजल्टेंट है, वो ए और बी को मिलाकर जो वेक्टर बनता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो हमारा ज्वाइन करने के बाद जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो और सिंपल लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करके भी फाइंड कर सकते. जिससे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए एंड बी वेक्टर का रिजल्ट होगा. जैसे ये 5 हो, ये 3 हो, और टोटल वो क्या 8 बन जाएगा. इसे नहीं, इस तरह से नहीं बनेगा. उसे हम फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड हो सकता है. ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं वाइल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ नॉन एज ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे दो वेक्टर इस ट्रायंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, उसकी थर्ड साइड उसके हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगी. जब हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस थ्योरम को अप्लाई करके हम किसी भी वेक्टर का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग. सिंपल एडिंग करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने. सिंपली हमने 8 + 3 11 नहीं कर देने, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो उसका रिजल्ट बनेगा वो हमारा वेक्टर होगा. फॉर एग्जांपल 5 एंड 3 दो वेक्टर्स हैं, उसको ऐड करना है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का 9, दोनों का जो ऐड करके 36 बन रहा है, उसका अंडर मीन्स 6 होगा. एक्चुअली में 5 + 3 8 होता है, बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद वो वेक्टर चेंज होगा. इट मीन्स वेक्टर को सिंपली हमने ऐड नहीं करना, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसको ऐड करते हैं. इन नेक्स्ट वन इज़ अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. जैसे कोई वेक्टर ए है,
दूसरा वेक्टर बी है, उन दोनों में से सिंपल एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपली लॉ 5 - 2 3 ऐसे। सब्ट्रैक्शन में सिंपली हम माइनस कर देते हैं, बट एडिशन में उसको देखना है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ट्राइंगल फॉर्म में कर रहा है या पैरेललोग्राम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उस बेसिस पर। नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, that is a null vector. What is a null vector or a zero vector? If a two vector a and माइनस ए, जब दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आया वो ज़ीरो आया, क्योंकि a माइनस ए इज़ ज़ीरो, सो बट डायरेक्शन ऑपोजिट रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट बाय ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। जैसे कोई ज़ीरो वेक्टर है तो उसे हम ज़ीरो की तरह ऊपर एरो डालकर ऐसे, ज़ीरो के ऊपर एरो डालकर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी अप्लाई अ वेक्टर ए बाय अ नंबर ज़ीरो। जब ज़ीरो नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर को, उसका रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़ीरो वेक्टर की, किसी वेक्टर में भी ज़ीरो वेक्टर ऐड कर लो वो वेक्टर सेम रहेगा, किसी वेक्टर ज़ीरो वेक्टर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो हो जाएगा, किसी ज़ीरो को वेक्टर के साथ, ज़ीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो दे देगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर्स की, नल वेक्टर की। नाउ जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर माइनस बी, दोनों का रिज़ल्ट क्या बनेगा, ज़ीरो वेक्टर बनेगा। दोनों वेक्टर का जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा ज़ीरो वेक्टर होगा। जे दो वेक्टर है, एक बी एक माइनस बी, जो उनका रिज़ल्ट बनेगा वो ज़ीरो वेक्टर होगा। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो इनके बीच ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों वेक्टर का मेन रिज़ल्ट है। जैसे ये ए और बी, इसका रिज़ल्ट क्या है, आर वेक्टर। जो दो वेक्टर का सम बन के रिज़ल्ट आता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। इस वेक्टर को हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या फिर बाय ट्रायंगल अप्लाई भी फाइंड कर सकते हैं किसी वेक्टर के रिज़ल्ट को इस मैनर से।